हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी कार जो है उसकी बैटरी और चार्जिंग सिस्टम को कैसे चेक किया जाता है। क्योंकि बैटरी जो है इसको चेक करने का स्पेशल फार्मूला होता है कि ये बैटरी ख़राब है या इसका स्टैंड बाई टाइम सही है या नहीं है। और उसके बाद गाड़ी का जो चार्जिंग सिस्टम है किसी भी कार का या किसी व्हीकल का, तो उसके चार्जिंग सिस्टम को चेक करना होता है कि क्या इसका चार्जिंग सिस्टम एफिशिएंट है या नहीं है, या सही चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि अगर ओवर चार्ज करेगा, जैसा अल्टरनेटर होता है, तो ये अल्टरनेटर आप देख रहे हैं, ये अल्टरनेटर इस यहाँ लगा हुआ होता है, वो नीचे नज़र आ रहा है बेल्ट के नीचे। जैसा ये आप देख रहे हैं, ये बेल्ट है अल्टरनेटर का, ये वाला। तो अल्टरनेटर जो है अगर सही चार्ज ना कर रहा हो तो फिर भी बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाती है, पूरी फुल चार्ज नहीं होती और अपनी लाइफ कम कर लेती है। और अगर बैटरी बजाते खुद जो है वो कमज़ोर हो तो भी उसका जो स्टैंड बाई टाइम है कम हो जाता है। और ख़ासकर जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टर को ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा एम्पेयर चाहिए, तो बैटरी जो है फिर ये शो कर देती है। तो आइए देखते हैं कि बैटरी और किसी भी कार का चार्जिंग सिस्टम और बैटरी को कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों, बैटरी को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी मल्टीमीटर डीसी वोल्टेज पे सेट करके रख लेना है और आपने ये देखना है कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। जैसा आप देख रहे हैं 12.4 वोल्ट बैटरी शो कर रही है। ये अभी गाड़ी बंद है, तो बगैर स्टार्ट किए 12 वोल्ट या 12 वोल्ट से थोड़े ज़्यादा वोल्ट होने चाहिए। दूसरा इसका टेस्ट ये है बैटरी चेक करने का कि आपने बैटरी को लोड दे के चेक करना है। तो उसका सबसे बेस्ट सलूशन ये है कि हेडलाइटें गाड़ी की आप ऑन कर लें तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं, हेडलाइटें मैंने ऑन कर दी हैं, ये देखें हेडलाइटें ऑन है। हेडलाइटें ऑन करने के बाद आपने मल्टीमीटर को चेक करना है, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, गाड़ी बंद पोजीशन में ही हेडलाइटें ऑन करनी है। और मल्टीमीटर को देखना है कि देखें ये 11.6 शो कर रहा है। अगर ये 11 वोल्ट शो करता है तो इसका मतलब ये है कि लोड के दौरान बैटरी का जो आउटपुट थ्रो है कम हो जाता है। देखें 11.6 जो है वो हेडलाइटों के जलने के साथ, हेडलाइटें ऑन होने के साथ शो कर रही है बैटरी। तो 11.6 जो है बिल्कुल सफिशेंट वैल्यू है बैटरी की। अब रह गया बैटरी को चेक करना कि बैटरी में चार्जिंग सिस्टम ठीक है, हमारी गाड़ी का चार्जिंग सिस्टम ठीक है। कोई भी कार हो या व्हीकल हो, तो उसका जो चार्जिंग सिस्टम है वो अल्टरनेटर का या जनरेटर कह लें या अल्टरनेटर कह लें, उसको कम अज़ कम 13.7 वोल्ट जो है ये इसका स्टैंडर्ड चार्जिंग लेवल होता है। तो 13.7 वोल्ट गाड़ी के चार्जिंग सिस्टम को बनाने चाहिए। और वो भी पूरा लोड देने के बावजूद, जैसा कि हेडलाइटें ऑन करनी है, एसी ऑन कर लेना है, तो उसमें ये है कि गाड़ी का जो पावर कंजम्पशन है वो पूरा यूज़ कर लेना है। तो यूँ ही एसी ऑन करेंगे, हेडलाइटें ऑन करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो अल्टरनेटर को 13.7 वोल्ट जो है वो देना चाहिए। अगर 13.7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ओवर चार्जिंग है, और अगर 13.7 से कम है तो इसका मतलब ये है कि चार्जिंग सिस्टम जो है लो है, बैटरी सफिशेंट चार्ज नहीं होगी। तो अभी ये देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हेडलाइटें बंद कर लेनी है। तो गाड़ी स्टार्ट करना है और फिर चेक करते हैं कि क्या चार्जिंग सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। हेडलाइट्स बंद कर लेनी है गाड़ी स्टार्ट करने से पहले। जैसा आप देख रहे हैं हेडलाइट मैंने बंद कर दी हैं और गाड़ी को अभी स्टार्ट करके चेक करते हैं कि क्या 13.7 वोल्ट
अल्टरनेटर दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि 13.7 वोल्ट नॉर्मल चार्जिंग होती है, इससे ज़्यादा या कम अब नॉर्मल चार्जिंग होती है। तो जैसा कि अभी स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी चेक करते हैं कि चार्जिंग सिस्टम ठीक है या नहीं है। अगर गाड़ी का चार्जिंग लेवल 13.7 अप टू 14 इससे ऊपर है, बल्कि जो EFI गाड़ियाँ हैं उनका तो अगर 30.7 से ऊपर हो तो चेक इंजन की लाइट आ जाती है कि चार्जिंग सिस्टम नॉट नॉर्मल, सॉरी, कि चार्जिंग सिस्टम इसका नॉर्मल नहीं है। और जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ हैं पुराने मॉडल की, उनका ये है कि क्योंकि कार्बोरेटर के RPM स्टेबल नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल आइडलिंग RPM जो होते हैं 850 से 900 तक होते हैं, और कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ जब ठंडी होती हैं तो ये अपने RPM कम या ज़्यादा कर लेती हैं। देखिए अभी गाड़ी गर्म हुई है, तो अभी देखते हैं। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता 13.3 तक आ गई है चार्जिंग आउटपुट। तो कार्बोरेटर वाली गाड़ी जो है उसको एक्सीलेटर देने पे 13.7 से या 14 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और एक्सीलेटर से अगर उसका एक्सीलेटर आइडलिंग पे कर दें नॉर्मल पे, तो उसको लेस देन 13 नहीं होना चाहिए, कम से कम 13 होना चाहिए। तो जो EFI गाड़ियाँ हैं उनका कांस्टेंट होता है बिल्कुल, चाहे आप लोड दें चाहे लोड न दें, लाइटें जलाएं या AC न चलाएं या चलाएं, तो EFI गाड़ियाँ जो होती हैं उनको 13.7 वोल्ट या 13.5 वोल्ट मिनिमम और मैक्सिमम 13.8 वोल्ट, ये इतना चार्जिंग सिस्टम का आउटपुट होना चाहिए। ये देखें जैसा अभी गाड़ी जो है नॉर्मल RPM पूरे कर रही है, क्योंकि ये अभी पहले ठंडी थी और अब गाड़ी जो है वो अपने RPM जो है वो इंजन ने RPM पूरे कर लिए हैं, और अल्टरनेटर की जो रोटेशन है वो पूरी हो चुकी है। तो इसकी अभी RPM तकरीबन 850 RPM हो गए हैं इंजन के। तो इतने में ये देखें 13.7 वोल्ट जो है ये सही है। तो इट्स मीन कि ये चार्जिंग सिस्टम जो है 13.7 वोल्ट ये सही है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 13.7 वोल्ट चाहे EFI गाड़ी है या चाहे कार्बोरेटर है, अगर नॉर्मल आइडलिंग नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो उसके 13.7 या 13.8 मैक्सिमम, और मिनिमम 13.3, 13.4 या 5 इतने होने चाहिए। अदरवाइज वो जो चार्जिंग सिस्टम है नॉर्मल नहीं होता। थैंक यू।